आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से आपने हमारे बहुत सारे शोज़ देखे, मतलब नॉन स्टॉप मैं कहूँगा। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हम लाइव करते थे और बात भी क्या करते थे कि हो क्या रहा है। फाइनली वो जो घटना थी या मुद्दा था या जो भी आप उसको कहें, वो एंड हो चुका है। लेकिन क्या अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में या कुछ और सामने नज़र आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ? और खैर इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान में अभी तक सोशल मीडिया की जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो बंद है, इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका है। और हरीम शाह ने राना सनाउल्लाह साहब को धमकी भी दी थी कि अगर आप इंटरनेट नहीं खोलेंगे तो फिर मैं कुछ और ही अवाम को दिखाने का इरादा रखती हूँ। आई मीन टू से कुछ वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत ना समझे। तो खैर एनीवे, और इमरान खान ने क्या गेन किया और सबसे बढ़कर वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पीछे पड़े क्यों हैं? इसकी क्या वजूहात है? इन सारी चीज़ों के ऊपर और हुकूमत बैकफुट पे क्यों रही? इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया पकड़ के आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा यू। आरज़ू, अब वो जो एक आग भड़क उठी थी वक़्ती तौर पे मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। आप खुद जर्नलिस्ट है, कवर करती हैं चीज़ों को। राना सनाउल्लाह साहब, शीरी रहमान साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, सब इस चक्कर में कि यार कुछ ना कुछ हमने करना है इमरान खान का। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ यकीनन इमरान खान साहब को अपना मौका सबसे मज़बूत नज़र आ रहा है। और अभी इस वक़्त हम ये मानते हैं, हम बेशक जितने मर्ज़ी उनके क्रिटिक हो, लेकिन उनका मुक्का इस वक़्त वाक़ई बड़ा मज़बूत नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा कि अब आगे के क्या हैं? क्योंकि ये जो वक़्ती तौर पे तो ये जाग बैठी है, लेकिन ये वक़्ती तौर पे है। आगे जाके फिर ऐसी अनफॉर्च्यूनेट किस्म की चीज़ें हमें शायद देखने को मिल सकती है, जिसमें मेरा ख्याल कोई भी पाकिस्तानी उसको नहीं चाहता हो। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं किस किस्म का तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि मंडे को एक बार फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अदालत में बुलाया गया है और वो जो उनकी एक लाहौर बहरहाल वो अभी तो खैर लाहौर पहुँच चुके हैं ज़मान पार्क में, लेकिन ये कि मंडे को कहा जा रहा है कि एक बार फिर कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ से वो कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इमरान खान साहब को कहा है जस्टिस साहब ने कि जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक वीकेंड अजीब-सी एन्जॉय करें। कन्फ्यूज़न है। जी हाँ, बिल्कुल वीकेंड एन्जॉय करें। एक अजीब-सी बात है कि हाई कोर्ट कहती है कि जी इल्लीगल लीगल लीगल, तौर पे जो है अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी इल्लीगल तौर पे अरेस्ट किया गया है। अब ये दोनों आपस में तय कर लें कि आखिर में हुआ क्या है। अजीब-सी कन्फ्यूज़न है, ना इमरान खान को मुल्क से कोई दिलचस्पी नज़र आ रही है और ना ही बाकी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। एग्ज़ैक्टली, इमरान खान को होती तो क्या वो अपनी पंजाब और केपीके की असेंबलीज़ को इस तरह से डिसॉल्व करते? कभी भी ना करते। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जो हैं वो थोड़ा सब्र करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद उनकी क्या बिल्कुल, पोज़ीशन है। लेकिन इमरान खान ने अपनी कुर्सी के चक्कर में पंजाब और केपीके की असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद ये सारा तमाशा शुरू हुआ। पीटीआई के अलावा अगर हम बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें जो गवर्नमेंट में शामिल हैं, उनको चाहिए कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें। आखिर किस बात से घबरा रहे हैं? अगर वो इस बात से घबरा रहे हैं कि इमरान खान जीत जाएँगे तो फिर जीत जाने दीजिए, इसलिए कि मुल्क हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी बिल्कुल, जीत। इसी तरीके से इमरान खान को भी थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए, जो गलतियाँ इमरान खान ने की मैंने आपको 1-2 बताई। बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ैक्टली, एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, एजेंसीज़ और जजेस वो भी अगर अपने आप को सियासत से बाहर रखें तो बेहतर होगा। उन्होंने देखा कि क्या हाल हो गया इस 75 साल में, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इस मुल्क में एजेंसीज़ ने और फ़ौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने हमेशा इंटरफेयर किया पॉलिटिक्स के अंदर। वही इन इमरान खान और नवाज़ शरीफ या किसी भी और को लाते रहे और हटाते रहे और हुँ, यही वजह है कि आज पाकिस्तान का ये हाल है। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी-सी भी शर्म है, इन सबको कह रही हूँ मैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रही हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की शर्म रह गई है। अगर है, तो ये लोग मुल्क को बचाएँ और इस वक़्त जो है इमरान खान ये करें कि वो गवर्नमेंट के साथ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के बात करें, डायलॉग के ज़रिए कोई डेट के ऊपर वो अपना एक लेकर आएँ कि जी इस तारीख को इलेक्शंस कराते हैं। गवर्नमेंट का काम ये है कि वो इलेक्शन करवाए,
और उसके बाद जो जीतता है उसको जीत जाने दें। एस्टैब्लिशमेंट का काम ये है कि वो अपने काम से काम रखे, जो कि उनका काम जो है वो ज़्यादातर ऐसा है जो उनको सिक्योरिटी के जो मामले हैं उसको देखने हैं। जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं केपीके में और दूसरी जगह पे बलूचिस्तान में, उसको हैंडल करें, ना कि वो ये डिसाइड करें कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी की तरफ से आना है, सॉरी। तो तब ही कुछ बेहतर हो पाएगा, वरना हम इस चीज को बढ़ता देख रहे हैं। दूसरा एक चीज और, सॉरी 1 मिनट और जी, लूंगी जी। आपका, जी। कि गवर्नमेंट इतना किस बात से डर रही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डर जरूर रही है। तो गवर्नमेंट को हुँ। अपना ये डर जो है वो खत्म करना होगा और सोशल मीडिया ओपन करना होगा। सोशल मीडिया ना खोलने से कोई भला नहीं हो रहा, हर यस, एक का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और तमाशा अलग, पूरी दुनिया में कोई इज्जत तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन उससे भी ऊपर के लेवल पे बिल्कुल हम ठीक। जा चुके हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा आरज़ू एक चीज़ तो बिल्कुल आपकी ये सही है कि हुकूमत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल में खुद भी उनको लगता है कि यार हमें थूका हुआ चाटना है। आई एम सॉरी टू मतलब से दिस लेकिन होता है। अच्छा दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं या इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें सिविलियन सुपरमेसी चाहिए। हम एस्टैब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी को ख़त्म करना है हमने या ख़त्म किया है या हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान जो सुप्रीमेसी है उसके ऊपर हम बिलीव रखते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम ये चीज़ कर लें कि हाँ यार सिविलियंस जो हैं यानी या जो गवर्नमेंट होती है या जो भी पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अब मतलब इंडिया की एग्जांपल सामने आती है, बार-बार मजबूरन हमें वो देनी पड़ती है कि जिस तरह वहाँ पे है, प्राइम मिनिस्टर एक मजबूत अथॉरिटी के साथ वहाँ पे बैठते हैं, किसी को मजाल नहीं है कि उनको चैलेंज करे। चैलेंज इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप होती है कि वो कहते हैं मैंने जो कह दिया उस आई मीन टू से कि वो इदारे जो उनके अंडर रहते हैं, वो उनके अंडर ही रहते हैं। जो ऑर्डर वो जारी करेंगे या उनकी कैबिनेट जारी करेंगी, मनोअन उसके ऊपर वो अमल करेंगे, उसको मानेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है और शायद इमरान खान साहब ये चाहते भी नहीं है। देखिए, हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया नहीं में मैं कभी भी। मतलब एक मॉडल के हवाले से बात करूँ, कंपैरिजन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। नहीं, जी, जी। बिल्कुल हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें उनसे सीखना ज़रूर चाहिए कि जी। किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को चलाया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कभी ऐसा वक्त नहीं था कि उनकी इकोनॉमी जो थी वो हुँ, कमज़ोर थी, ऐसा भी था। लेकिन उसके बाद वो उठे, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एजेंसीज या इस्टेब्लिशमेंट है, वो कंट्री का नहीं अपना सोचते हैं। वो कहते हैं मैंने कैसे मजबूत यस, होना है, एग्ज़ैक्ट कंट्री ने कैसे मजबूत होना है। ये शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस तो ज़रूर सोचते हैं कि हमने इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारे यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो सोचते हैं मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग हुँ, बनाना है। और उसके लिए वो कोई भी काम करते हैं, करप्शन करते हैं, अपना पैसा बाहर रखते हैं, यहाँ के लोगों का ख्याल नहीं करते और हर तरह का गलत काम करते हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान अपने आप को कभी मुजीबुर रहमान से मिलाना शुरू कर देते हैं, कभी इमरान खान के हाँ, सपोर्टर्स कह रहे होते हैं जो बहुत सारे बांग्लादेश बना देंगे। और जी, इस बात को इमरान खान के लोग बड़े फ़खरिया अंदाज में दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी, ये कहा जा रहा है, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया अपनी ही गलती, अपनी ही बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से, और अब और धमकियाँ लगा रहे हो या उसी तरफ ले जाने की धमकी लगा रहे हैं। ना ही इमरान खान को अगर हम साइड पे कर दें तो बाकी के पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने कहा था कि जी तबीयत सही नहीं है उनकी और वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, लंदन में भी इधर-उधर हाँ, घूमते-फिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं जी उनको क्या ज़रूरत है यहाँ ठंडे-ठंडे में बैठे हुए हैं। आपको याद हाँ। होगा उनके एक सपोर्टर मेरे शो में आए बिल्कुल, थे, उन्होंने बिल्कुल, कहा था। बिल्कुल। तो ये हाल उनका है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उनसे फ़र्क नहीं है बाकी पार्टी से। उनमें भी ऑलमोस्ट कुछ इसी किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। और उसके बाद आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट। अब उसमें जजेस जो हैं, यानी जज साहब कह रहे हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, मतलब आपके घर में आपके हुँ, कोई मामा चाचा आ रहे थे जो खुशी महसूस हो रही थी। ज़ाहिर है कि एक तरह से एक मुजरिम आ रहा था और उनको बख्तरबंद गाड़ी के बजाय मर्सिडीज़ में लाया गया। सब लोगों को बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया हाँ, जाता है। अगर बिल्कुल, किसी किस्म का इल्ज़ाम हो, जुर्म साबित ना हो, तब भी लोगों को अली वज़ीर साहब को हथकड़ियाँ तक हाँ, लगी होती हैं। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, और एग्ज़ैक्ट वो बेचारे ऐसे बैठे होते हैं और
जरदारी साहब की जुबान लकड़ी तक के काट बेंच पे बिठाते रहे हैं उसको, 22 जरदारी साल आरजू साहब रिकॉर्ड पे हाँ, मौजूद है। लकड़ी के बेंच पे बैठे होते थे आप, हुँ, शायद कोर्ट्स गई होंगी क्योंकि हुँ, यकीनन किसी न किसी उस पे जाना होता है। वहाँ पे जो लकड़ी के बेंचेस बने होते हैं ना, आज भी हाँ। हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर होता है, उस पे बैठे होते थे अली वज़ीर और साहब। जरदारी साहब की जेल के अंदर ज़बान तक ज़ख्मी की गई थी, वो भी बिल्कुल, पिक्चर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इमरान खान मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, मतलब ये कौन-सा मुजरिम है जो मर्सिडीज़ में आ रहा है? मतलब ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो एक तरह से जो दूसरी पार्टीज़ इल्ज़ाम लगाती है लाडला होने की, वो लाडला हाँ, तो वो कहीं न कहीं हैं और दिखाई बहुत दे है। रहे हैं। बहुत है। और उसके बाद जी कभी वो मिस्टर जिन्ना से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी वो मुजीबुर रहमान से कंपेयर हो रहे होते कभी हैं, कभी नेल्सन उनको मंडेला से हो रहे कभी होते हैं। नेल्सन मंडेला और कभी तो आलम इस्लाम के मतलब कहते हैं लीडर हैं। अब हाँ मुझे नहीं पता और कि यार ये 58 कंट्रीज़ में कोई लीडर नहीं है कि इमरान हाँ, खान उनके लीडर हैं। कि इमरान खान उनके लीडर हैं और मतलब वो कौन-सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीज़ें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियाँ-वड़ियाँ बेच के वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।